नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं, जो बिहार के गया जिले से आई है। ये मामला निशा कुमारी का है। हाल ही में उनकी मौत हुई है और परिस्थितियां कह सकते हैं काफ़ी संदिग्ध हैं। हाँ बिल्कुल, मामला गंभीर है। हमारे पास कुछ समाचार रिपोर्ट्स हैं इस घटना पर, और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या। तो जो खबरें हैं उनके मुताबिक 22 जून 2025 को गया के जनकपुर की रहने वाली थी निशा कुमारी। उनकी मृत्यु हो गई है और उनके पिता हैं श्रवण कुमार। उन्होंने तो सीधे सीधे उनके पति अभिषेक कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, ये आरोप अपने आप में बहुत संगीन है और जो परिवार बता रहा है वो इस मामले को और भी ज्यादा चिंताजनक बना देता है। उनका कहना है कि 2015 में शादी हुई थी और तब से ही निशा को लगातार दहेज के लिए न सिर्फ मांगा जा रहा था, बल्कि परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा था। हाँ, प्रताड़ित ये शब्द इस्तेमाल हुआ है जी। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती जैसा परिवार बता रहा है। ये सालों से जो चल रहा था, शायद उसी का नतीजा है। बिल्कुल। और सबसे दुखद बात यह भी है कि निशा की 2 छोटी बेटियां भी हैं। सोचिए उन बच्चियों का क्या। हाँ, बहुत ही दुखद पहलू है ये। एक और चीज जो इन रिपोर्ट्स में सामने आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। एक वीडियो का जिक्र है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में निशा शायद गुहार लगा रही हैं, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। अगर ये वीडियो सच है और प्रामाणिक है तो ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि किस किस्म का दुर्व्यवहार शायद हो रहा था। बिल्कुल। और ये मामला सीधे सीधे दहेज से जुड़ी हिंसा, जो हमारे समाज के कुछ हिस्सों में आज भी इतनी जड़ें जमाए हुए हैं, उसको उजागर करता है। हम दशकों से बात करते हैं सुधारों की, कानून भी बने हैं, सख्त कानून है। हाँ, जैसे आपने शायद पहले जिक्र किया था, धारा 304B। हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, वो खास तौर पर दहेज हत्या के मामलों के लिए ही है। पर देखिए, ऐसी घटनाएं फिर भी हो रही हैं। तो ये जो परिवार का आरोप है कि दहेज मांगा जा रहा था, प्रताड़ना हुई और फिर हत्या हुई, क्या ये सीधे 304B के तहत आता है? क्योंकि शादी को तो जैसे आपने कहा 2015 में हुई थी। हाँ, देखिए, शादी को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, जो 304B की एक मुख्य शर्त होती है कि 7 साल के अंदर मौत हो। लेकिन अगर लगातार प्रताड़ना के सबूत मिलते हैं मौत से ठीक पहले भी, तो पुलिस जांच जरूर करेगी कि क्या ये हत्या है या फिर दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला है। कानूनी तौर पर ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है 7 साल वाली बात के कारण, पर जांच का दायरा तो बनता है। परिवार का आरोप बहुत सीधा है। सही बात है, कानूनी पहलू अहम है, लेकिन अभी जमीन पर क्या हो रहा है? पुलिस क्या कर रही है? परिवार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि परिवार के आरोपों के बाद और मीडिया में बात आने के बाद स्थानीय पुलिस पर दबाव तो जरूर बढ़ा है। उम्मीद यही है कि एक निष्पक्ष और तेज जांच होगी। क्या गिरफ्तारी हुई है अभिषेक कुमार की? इस पर कोई जानकारी? अभी तक की रिपोर्ट्स में ये बात साफ नहीं है। हो सकता है जांच चल रही हो, पूछताछ हो रही हो, लेकिन परिवार जाहिर है सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा होगा। और अक्सर ऐसे मामलों में होता यह है कि जब जनता का दबाव बनता है, मीडिया अटेंशन मिलती है। हाँ, तो जांच में तेजी आती है। बिल्कुल। जांच सही दिशा में जाए, तेजी से हो, इसके लिए ये बाहरी दबाव कई बार जरूरी हो जाता है। वाकई। और जैसा कि ये रिपोर्ट्स भी इशारा कर रही हैं, ये सिर्फ एक परिवार की दुखद कहानी नहीं है, ये समाज में जो चल रहा है, हाँ, उसी का एक प्रतिबिंब है। ये दिखाता है कि कानून तो बना दिया हमने, लेकिन असलियत में वो कितने कारगर हैं या समाज कितना बदला है, इस पर सवाल उठता है। सही कहा, कानून बनाना एक कदम है, पर वो काफी नहीं है। सामाजिक सोच बदलनी होगी, लोगों को आगे आना होगा। शिकायतें अगर पहले होती हैं तो उन पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई होती है, ये भी बहुत मायने रखता है। शायद अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो हो सकता है शायद ही नौबत ना आती। ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है कि जब दहेज के खिलाफ इतने साफ कानून हमारे पास हैं, तो भी इस तरह की हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही? समाज को और क्या करना होगा? सिर्फ कानून के भरोसे रहना लगता है काफी नहीं है।